पूर्वज ही बताएंगे जी। बाकी पूजा तो भगवान की है, पुष्प चढ़ाइए, श्रद्धा से उनको प्रणाम कीजिए, सब कुछ है। अच्छा, मतलब किसी को अपना कुल देवी देवता नहीं पता हो तो आपके कुटुंब खानदान में पूछिए बुजुर्गों से। जी, पूछवाए थे तो ससुर जी ने फोन किया था कि पूछ कर बताओ कि कैसे पूजा की जाती है, उनको भी नहीं मालूम है। हाँ तो फिर उनको, आपके कुल देवी देवता कौन है? जी वो बता रहे थे कि फूलमती देवी है शायद। हैं? फूलमती देवी। तो देवी माँ दुर्गा को ही मान लो अपना, देवी ही है ना माँ भगवती को। फिर उनको पूजा करो, उनको जैसे हम सभी लोग माँ भगवती दुर्गा की पूजा नहीं करते जी, वैसे विधान से पूजा करो। तो साल में एक ही बार? श्रद्धा तो हमेशा रखो, विशेष पूजा एक बार होती है साल में जी, मतलब बाकी प्रणाम हो, बाकी रोज उनको पुष्प चढ़ाया जाए, रोज उनका ध्यान किया जाए, ये तो पूजा रोज हो सकती है। तो गुरुजी मतलब कैसे ध्यान करेंगे कि वो कौन थी, कैसी थी? दुर्गा का ध्यान करिए, देवी दुर्गा का कर लेंगे, सबका हो जाएगा। जी गुरुजी, ये जो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, इनका भगवान पातिव्रत धर्म क्यों नष्ट किए थे? क्योंकि इन्होंने भगवान को ही पति रूप में मांगा था तपस्या करके पिछले जन्म में कि आप हमारे पति बने। अब आपने तपस्या करके जो मांगा है वो तो आपको मिलेगा, तो आपने ही मांगा कि तपस्या करके आप हमारे पति बनो, तो भगवान बन गए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी गुरुजी, मैं कोरोना काल से आपसे जुड़ी हूँ। हाँ। और तब से मैं आपका भागवत सुनती हूँ, टीवी में सुनते सुनते ऐसे लगता था कि मैं कब चली आऊँ वृंदावन। ऐसे नहीं, मेरे को लगता है कि रियल में आपको देख रही हूँ, भागवत सुन रही हूँ। गुरुजी, मैं तड़पती थी एकदम। फिर कोरोना काल में मेरा एक लड़का है, उसके वजह से मैं ज़्यादा अभी आ पाई हूँ, नहीं तो अभी नहीं आ पाती मैं। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गई थी जब ऑनलाइन चालू हुआ पढ़ाई। उसी समय मैं बड़ा वाला मोबाइल ली और उस समय मेरा लड़का पढ़ाई करते करते गेम खेलने लगा, फ्री फायर। फिर उस समय मैं उसको देख देख के तनाव में, ऐसे मेरे को डिप्रेशन में हो जाऊंगी ऐसे टाइप का लग रहा था। फिर आपका मैं देखते देखते का था, मेरे को अच्छा लगा, मैं अच्छा हुई, मेरा दिमाग भी सही हुआ। मैं धीरे धीरे अपने बच्चे का मतलब उसको छोड़वा दी, बहुत कोशिश करते करते तब से ठीक चल रहा था। 2 महीना से गुरुजी इसका संगत खराब हो गया है। कहाँ है बच्चा? यहीं पे बैठा है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनुपम सिंह। मोबाइल चलाते हो? जी महाराज। गेम खेलते हो? अभी नहीं जी, अभी छोड़ दिया महाराज। तो गेम खेलना सही है, क्या पाए गेम खेलने से, क्या फायदा हुआ आपका? महाराज कुछ नहीं। बेटा काम वही करो जिस काम से आपको कुछ फायदा हो। जी महाराज। आप गेम खेलेंगे तो आपको क्या फायदा है, समय आपका वेस्ट हुआ। बेटा जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो अपना फायदा तो सोच लो, समाज का ना सोचो, परिवार का ना सोचो, अपना तो सोचो कि आपका क्या फायदा हुआ उससे। अब नशा सा कुछ करते हो क्या? नहीं गुरुजी, लेकिन मेरे को डर है गुरुजी। इस समय दो महीना से मैं एकदम परीक्षा के समय इतना परेशान मैं हो गई थी। बेटा सिगरेट वगैरह पीते हो? नहीं महाराज। और शराब? नहीं। गुटखा? नहीं। क्या खाते पीते हो? दोस्तों की संगति ऐसी ना कर लेना कि वो आपको बिगाड़ दें। कर लोगे? नहीं। संगति कुसंग से बचना, ठीक है? जी महाराज। अच्छे लोगों की संगति करना। मैया गुरुजी, काहे, तुम ही बोलो, फिर तुम ही समझाओ, काहे लाई हो हमारे पास? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ अभी। सुनो, आपको क्या करना है? पढ़ाई और ऐसे काम करना है जिससे आपका फायदा हो। कुछ अच्छे बनो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, समय व्यर्थ में ना बिगाड़ो, ठीक है? संगति गलत लोगों की नहीं, अच्छी संगति, ठीक है? कथा सुना करो। जी महाराज। ठीक है। गुरुजी, मैं वहाँ रायगढ़ में आप गए थे, चपले में आपसे मैं मिली थी, तो उसके पहले मैं गुरुकुल में मैं सोचती थी कि डालूंगी, लेकिन कहीं नहीं, कई जगह बात की, ज़्यादा पैसा मांगे, उतना सामर्थ्य मेरा नहीं था कि मैं दे के पढ़ा सकूं। लेकिन आपका सुनी मैं तो मेरे बहुत खुश हुई, वहाँ चपले में आपसे बात हुआ गुरुजी। चलो अब तो बच्चा ठीक है, सही चलेगा? जी नहीं, अभी तो वहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे बच्चे लोग का संगति 3 स्कूल में मैं चेंज कर चुकी हूँ, 3 स्कूल।
लेकिन वहीं पे जाने के लिए बोल रहा है, वहाँ पे मैं नहीं ले जाऊँगी गुरुजी, इसके संगति बहुत ख़राब हो गया है। मोबाइल मांगता है और गाड़ी मांगता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है, कुछ अपने को कर लेना, हम लोगों को कुछ कर दे। ऐसे इसका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी आपके गुरुकुल में मैं डालना चाहती हूँ। मैं गुरुजी। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सादर प्रणाम आपको। कह रहे राम रक्षा स्तोत्र का महत्व क्या है, इसका इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करता है स्वयं राम जी उसकी रक्षा करते हैं। स्तोत्र है, आप पाठ करेंगे तो निश्चित भगवान राम की कृपा होगी। क्योंकि गुरुजी हमें ये नारायण कवच याद नहीं हो पा रहा है। राम रक्षा स्तोत्र तो डेली राम करते रक्षा हैं। स्तोत्र का पाठ करो। हाँ वो डेली करते राम हैं। रामेति रामेति हाँ। रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम। सहस्त्र नाम मतलब हजारों नाम के बराबर एक नाम है इसमें। रामो राजमणि सदा विजयते। तो ये सब राम जी के बारे में पूरा उल्लेख है जरा से स्तोत्र में, पर राम जी की कृपा प्राप्त होती है उससे। तो नारायण कवच इसके बदले हम सोच रहे रिप्लेसमेंट। कोई बात नहीं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, क्या बुराई है। ठीक, राधे राधे गुरुजी। जरा इनको राधे राधे बोल दीजिए बस। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये बच्चे को बात कराओ ना, छोटे बच्चे को, वो गुलाबी बच्चे को। लो बात कर लो। ए छोटू तो राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि मैया को बैठा। प्रणाम। मैया। गुरुजी जी बेटा। मेरे पापा खूब बीमार रहते हैं। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी। बोलो क्या हुआ पिताजी को। बीमार रहते हैं, सीने में खूब दुखता है उनको। शराब पीते हैं? नहीं। और तंबाकू सिगरेट? नहीं। फिर क्यों बीमार है, डॉक्टर को नहीं दिखाए? डॉक्टर को दिखा लिए तो भी। अच्छा, उनसे बोलना योग किया करें, प्राणायाम किया करें, ठीक है। चलो वो गुलाबी राधे बच्चे को राधे। लेना, छोटा सा बच्चा है। लो बेटा बात करो। छोटू राधे बात कर लो गुरुजी। बेटा, हाँ, बात करो। हाँ बेटा जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ का पानी ऐसा क्यों लगता है? क्या? क्योंकि मैं नहाती हूँ तो मेरे बाल खड़े खड़े हो जाते हैं। नहाती हो तो क्या होता है? मेरे बाल खड़े खड़े हो जाते हैं। बाल कड़े हो जाते हैं। हाँ। जी ये बोल रही हैं कि ना यहाँ का पानी ऐसा क्यों है कि नहाते हैं तो बाल अच्छा, खड़ा यहाँ हो का जाता पानी खारा है ना बेटा, इसलिए बाल कड़े कड़े हो जाते हैं। खारा है पानी। अभी इनसे बात कराना। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बैठ जाइए, अभी अभी बैठ जाओ, सब लोगों से मिलिए। जी मैया। मेरी बेटी जो है यहाँ तो ना आई गई, 2 साल पहले, करीब 53-54 साल की उम्र है उसकी। जी। महाराज जी, नीलम नाम है उसका, दिल्ली से। तो मेरी बेटी है। हाँ, तो बस यही देखने आई हूँ, मैं बीमार पड़ी हूँ जब से। चलो हो जाएंगी ठीक, चिंता ना करो। इन भैया से बात कराओ। थोड़ा मुझे पता कैसे चलेगा महाराज जी? किस चीज का? बेटी का। कहाँ गई बेटी? पता नहीं, 2 साल से गायब है। 53 साल की उम्र से गायब है वो। तो क्यों गायब हो गई, क्या दिक्कत हुई? पता नहीं, उसके बेटे ने मार के निकाल दिया था उसको। बेटे ने? हाँ। तो फिर होंगी कहीं मैया, यहाँ देख लेना, शायद यहीं हो या कहीं और भी हो सकती हैं। तो एक बार आपने दिखाया था, मैं रोटी बना रही जब, फिर मैं आई गैस बंद करके, जब तक आपने फोटो बंद कर दी। तो देख लेना, आश्रम में होंगी तो देख लेना, सारी माताओं से मिल लेना, उनमें होंगी आपकी बेटी तो हो जाएंगी, मिल जाएंगी। माँ जी राधे राधे। जी माँ जी, हम रावत से आए हैं, बहुत सब कुछ शुक्र है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ। लेकिन खुशी मिलती नहीं है। आज मैं यहाँ 3 घंटे सेवा करी, मुझको बहुत पहली बार डोनेशन दिया था, लेकिन पहली बार सेवा देखी है और अपने हाथों करके आओ। 4 बार सत्संग चला गया था महाराज जी, बहुत शांति मिली, खुशी मिली। पहली बार सेवा देखी और सेवा खुद करी है मैंने जी। बहुत, उनको 5-7 आदमी को 3 घंटे में खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। महाराज जी, बस कोटि कोटि प्रणाम, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं कभी अंदर गया नहीं आज तक, चलो अच्छा है।
आप सारी सेवाओं का दर्शन कीजिएगा। और सेवा करेंगे, मैंने सेवा करी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जरूर जरूर जरूर। ज़्यादा सबसे बुलवाया है, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। खुश कोटि रहिए, कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज, जय प्रणाम, राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री कृष्ण। महाराज मेरा ये सवाल है, मैं काफ़ी आपसे काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हूँ, जयपुर से मैं आया हूँ, और कभी कभी जैसे हम माला करते हैं तो कई बार जो है मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। मन विचलित होता है आपका? जी महाराज। तो कोई बात नहीं, होने दो मन को विचलित, कंट्रोल करो। मन तो काम है विचलित होना, उसे साधना आपका काम है। साधो मन को, धीरे धीरे कंट्रोल करो, सत्संग से होगा। बहुत कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर भी। कथा सुनते हो? जी। रोज कि कभी कभी? कभी कभी। रोज सुनो, सत्संग को निरंतर बनाओ, तब जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल ये महाराज जी, मेरे पिताजी आज 4 साल हो गए एक्सपायर हुए, तो घर में उनका चित्र लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हाँ लगा सकते हैं, क्या बुराई है, पर भगवान रख लो संभाल के, जब दर्शन करने का मन दर्शन कर लो, चित्र भगवान का लगाओ। वो तो है, रखे रहो उनको। हमारे सब लड्डू गोपाल जी सब सेवा वगैरह सब करते हैं, अच्छे से करते हैं, भजन भी होता है, और आपके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद सब अच्छे, लेकिन मन जो है थोड़ा सा महाराज। कथा सुना करो, मन कंट्रोल होगा। ठीक है, खड़े हो जाओ, बात करो। प्रणाम महाराज। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी डेली कथा सुनती हूँ गुरुजी। मेरे पति की तरफ से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मारा पीटी करता है, गाली गलौज करता है, पता नहीं कैसे ही। कहाँ है पति आपके? तेरे बड़ौदा के पास। ले नहीं आए? यहाँ तो मैं ही आई हूँ गुरुजी। ले आते तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा। तो समझाते ना, जब लाए नहीं तो क्या समझाएं? यहाँ आएंगे क्या? कभी नहीं आए गुरुजी, कभी भी। तो आप ही समझाओ उनको। अब शराब पीते हैं? नशा पता भी करता है, मार पीट, गाली गलौज, बिना बात ही, कोई गलती भी नहीं है। तो आप कभी ले आना। शक करते हैं। समझाया ही तो जा सकता है, ले आओगे तब ना समझाएंगे। आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, उससे मेरे को बहुत शांति। कथा सुनते रहिए, बाकी उनको भी कभी लाओ, समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो तुलसी को माला नहीं पहनना चाहिए। क्यों? पता नहीं मुझे। पहनना चाहिए। तो मैं आपसे गुरु मंत्र ली हूँ, तो पहन सकती हूँ? पहन सकते हैं। अच्छा, राधे राधे। आप राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, थोड़ा हमारे घर की परेशानी गुरु जी, इससे हमारे घर में जो हमारी जो बीवी थी, हमारी धर्मपत्नी, उनसे हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो अपनी माँ के पास चली गई है बात मान के। हमारे थोड़ा दिक्कत हो गया था ना घर पे। तो क्यों लड़ते हो पत्नी से? जिससे गुरु जी मेरे हाथ कट गए थे कंपनी में काम करते समय, तो उन्होंने मुझे छोड़ के हॉस्पिटल में चली गई थी। क्या हो गया आपके हाथ में? हाथ मेरी मशीन से कट गया था गुरु जी। कैसे? मशीन से, पावर प्रेस कट गए। तो जब हाथ कट गए तब पत्नी गई कि पहले चली गई? नहीं गुरु जी, जब हाथ कटी तब गई। जब हाथ कटा मेरा तब गई है मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? मायके? जी। क्यों चली गई, पूछा नहीं? पूछा गुरु जी, तो उसकी माँ बैग क्या कह रहे कि तू कमा के नहीं खिला पाएगा, तो उसकी बहन बहनोई बोली कि मेरे पास आकर तू काम कर, तो उसकी अपनी बहन बहनों के पास जाकर वो काम कर रही है, दिल्ली में ही रह रही है। मतलब आपका हाथ कट गया तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी गुरु जी। उसके पहले गुरु जी मेरे कोई दिक्कत लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मेरी एक बेटी भी है। तो पत्नी को ऐसे नहीं जाना चाहिए छोड़ के पति को। पति संकट में आए तो पति को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यही बात है ना गुरु जी, वो छोड़ के चली तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम उसको बुला रहे तो आने तैयार नहीं हो रही हो। अच्छा। कभी कहेगी आऊँगा, कभी कहेगी नहीं आऊँगा। अपनी माँ बाप के बात मानेगी तो बोलते ही नहीं आऊँगा, फिर बात यही है। और थोड़ा घर पे परेशानी, पापा भी कभी मेरे परेशान करते हैं रहते हैं, क्योंकि मम्मी मेरी नहीं, मम्मी मेरी खत्म हो गई है। आप ना कुछ अपना काम करो, बिजनेस करो, कुछ छोटा मोटा काम करो। नहीं तो गुरुजी अपना बिजनेस सब्जी दुकान चलाते थे पहले, अपना सब्जी दुकान में खोला रखा था। हाँ। तो मेरी घरवाली बोली कि तुम कंपनी में काम कर लो, तो कंपनी में काम पे लग गया मैंने। तो काम करे गुरुजी में 15 दिन हुआ, उसमें मेरा हाथ ही कट गया 15 दिन के अंदर। काम करके पैसे कमाओ। जी गुरुजी। पैसे आएंगे तो पत्नी भी आ जाएगी। जी गुरुजी।
संसार स्वार्थी है। जी गुरुजी। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, सुख के सब साथी। ऐसे गुरुजी पापा जी मेरे पिताजी जो मेरे हैं, मेरे पिताजी हमेशा जब बोलेंगे तो पैसे की बोली बोलते, पैसा मांगेंगे पैसा देंगे तो पैसे कमाओ आप खुद, किसी से मांगो मत। जब पैसे आपके पास होंगे ना तो जो पता नहीं भाग के गई है वो दौड़ के आ जाएगी। पिताजी मुझसे पैसा मांगते हैं, जब मैं पैसा कमाता हूँ तो पिताजी मुझसे पैसा मांगते हैं। हाँ। जब पैसा देता हूँ पापा को पिताजी को अपने, तो वो मेरे को अच्छा समझते हैं, फिर बाद में मुझे बात नहीं करते। हाँ ऐसे ही तो बता क्या रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। उसके बाद मैं आपको न्यूज पे देखा, पिक्चर पे देखा, मतलब टीवी देखा आपका चर्चा, जब से भजन तब से मेरे सुनने लगा तो मेरा मन लगा, तो मैं चल गया। आप अपना कुछ काम करो, पैसा कमाओ, और जब पैसा आपके पास आएगा सारे लोग आ जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। और भगवान के ध्यान में रहो, भगवान के चिंतन करो बस। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में शत नमन। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती कि परिक्रमा का क्या महत्व है? परिक्रमा है भगवान का चक्कर जी। तो जो भगवान के चक्कर में पड़ा है उसे 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए भगवान की परिक्रमा होती है। भगवान का चक्कर लगाने से 84 का चक्कर नहीं है, क्योंकि भगवान में ही सारे संसार समाया हुआ है जी। तो भगवान की एक परिक्रमा लगाने से पूरी पृथ्वी सृष्टि की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। जी जी जी। क्योंकि जब यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल कन्हैया, तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा, मतलब सब कुछ भगवान के अंदर है। तो भगवान की परिक्रमा लग गई, सबकी लग गई। तो वृंदावन की परिक्रमा करना चाहते हैं गुरुजी सवेरे? हाँ कर लो। हाँ जी, एकादशी भी है, व्रत भी है, और संतों का भोजन कराना हाँ, चाह रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं अपने ये लड़के को आपके पास गुरुकुल में पढ़ाने आई हूँ। अच्छा ठीक है। गुरुकुल में ठीक है। अगले साल भी आए थे गुरुजी, तो ये 7वीं क्लास में था। ठीक तो है। 8वीं के बाद लेंगे बोले थे, चले गए। कोई बात नहीं, अभी बात कर लीजिएगा कार्यालय। काउंटर में हम लोग गए थे तो नाम गोत्र पूछे, उसके ऑनलाइन ही इस बार रहेगी व्यवस्था। सबको यहाँ रखना संभव नहीं है, बातें हम रोज बोल रहे हैं। ये ऑनलाइन सबको ही शिक्षा मिलेगी घर बैठे, सबको लाखों बच्चे हैं पढ़ने वाले, सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। लेकिन ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सब जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबको पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। तो आप वो क्लासें, कुछ विशेष क्लासें होंगी जो सबके लिए होंगी, उसे आप अटेंड कराइएगा, ठीक है गुरुजी। लेकिन हम अगले साल भी आए थे, तो अगले साल जहाँ पढ़ रहा उसी को पढ़ने दो, ऑनलाइन जोड़ देना। वो संस्कार देने का काम है तो जरूर मिलेंगे उनको। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी। आपसे गुरुजी 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार, और हम जबलपुर में रहते हैं। जबलपुर में रहते हैं और छोटा सा काम करता हूँ। पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था, काम करते करते फिर मैंने एक छोटी सी दुकान किराए पे लिया, किराए पे लेके दुकान का कार्य स्टार्ट किया। तो अभी मैंने अपनी बिटिया के नाम से, काव्या मेडिकल स्टोर के नाम से, जबलपुर शीतला माई में एक छोटी सी दुकान स्थापित किया। तो अभी 3 साल पहले तो अच्छी चल रही थी, पर अभी अभी दुकान में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुसीबत आ गई? मतलब जिस प्रकार से पहले चलती थी दुकान, जिस प्रकार से सारी चीज़ें बया हो जाती थी। तो आसपास और कोई दुकानें खुल गई होंगी ना? हाँ, काफ़ी दुकानें खुल गई हैं। हाँ, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो वही कि ग्राहक तो उतने ही हैं, अब वो बट गए। ग्राहक ही उतना ही है। तो हम
आप 3 साल पहले मझौली में भी आप मिले थे, तो मझौली में भी आपसे बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद में फिर हमने उसी दिन सोचा कि हम और पूरा परिवार आपको गुरुजी बनाना चाहता है, तो हमने अभी 2 दिन पहले आपसे गुरु दक्षा भी ले लिया और आप हमारे गुरुजी हैं और आपके मार्गदर्शन से हमारा पूरा परिवार संतुष्ट है। खुश रहिए, चिंता ना करिए, दुकान भी चलेगी, उतार चढ़ाव व्यापार में ठीक है गुरुजी, प्रणाम। सब ठीक होगा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पेटलावत से आई हूँ। बेटा इस तरफ हो जाओ, बच्चों को। मैं पेटलावत से आई हूँ गुरुजी, और मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। 7 दिन की पूरी कथा सुनने के लिए हम आए हैं। अच्छा है। और मेरी एक इच्छा है गुरुजी कि आप कथा में, कल आखिरी कथा है, मैं वो वाला भजन आपसे सुनना चाहती हूँ, मिलजुल के प्यार से तुम रहना, संतों का है कहना। ठीक है, याद रहेगा तो जरूर सुनाएंगे आप। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। लो बेटा बात करो, दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब से मैं आई हूँ मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है। जब से आई हूँ इसको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है, ये पढ़ भी नहीं पाता है। बिहार में तो ये बीमार नहीं पड़ता था, तो एक बार आपने कहा था ना कि गैया को चारा खिला देने से ठीक हो जाता है, तो उसमें कितना, मतलब बच्चा के भार के बराबर आपने कहा था ना गैया को चारा खिलाने से। हाँ, तो गाय को तुलादान करना चाहिए। हाँ। डॉक्टर को दिखाओ, ठीक होगा। डॉक्टर से दिखा रही हूँ, जब से आया है ये बीमार रहता है। कोई बात नहीं, बिहार योग में कराओ, तो इसका बच्चा कोई है। दुश्मन नहीं था, ये बीमार नहीं पड़ता था, अच्छा खाता था, पढ़ता था। यहाँ जब से आया ना, सारे लोग, अरे इतना बड़ा स्कूल में आपने एडमिशन करा लिया, कहाँ से पैसा लाया? अरे मेरा मर्जी, मैं बच्चे को कहीं भी एडमिशन कराऊं, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाना। नहीं तो ये बहुत यहाँ ना कर दे, जहाँ मैं रह रही हूँ ना सोनरख में, वो लोग कर दे रही है मेरे बच्चा को बीमार। वो बहुत चिड़ी हुई है कि मैं बड़े स्कूल में क्यों पढ़ा रही हूँ अपने बेटे को। ठीक है, चलो उनसे वो बात कर दे रही है, तो ये कितना उसमें खर्चा पड़ेगा? किसमें? ये तुलादान में एक कुछ नहीं पड़ेगा, आप वो तो गौशाला जाके बात करना। हाँ। चारे का क्या खर्चा है? और गुरुजी एक चीज और पूछना था, मैंने ढाबा खोला वो भी नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताइए कि चले। इतना पैसा खर्च कर दिया मैंने, इसके एडमिशन में भी, अपना ढाबा भी खोला, और कुछ नहीं सही चल रहा है। खुश भगवान के भजन में मन लगाओ, काम करो, जहाँ गलतियां हो रही हैं उसे सुधार करो। ठीक है, चलो सबको दो, मैया तुम्हारा ढाबा चलेगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं 3-4 साल से आपकी कथा पर देख रही हूँ, रात को पूरी रात जब तक सोती नहीं मैं पूरी रात कथा सुनती रहती हूँ गुरुजी। और मुझे जो भी बोलते हैं ना, आपकी बोली बहुत अच्छी लगी गुरुजी। क्या कहते हैं, और मेरे पति बीमार थे, मैं आई थी 3 साल पहले, और वो ठीक है, कम दवाइयाँ खा रहे हैं गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। बात करना है आपको बेटा, यहाँ ध्यान दो, बात कर। राधे राधे गुरुजी। जी मैं भरतपुर से आई हूँ। मुझे गुरुजी सपने ऐसे दिखते हैं कि बहुत डरावने, हाँ बहुत ज़्यादा। तो डर जाते हैं आप? डर भी जाती हूँ, कभी घबरा सी जाती हूँ, कभी कुछ घर वालों तो कैसे डरावने सपने आते हैं? जैसे कभी घर वालों के लिए, कभी वैसे, कभी कैसे, ऐसे आते हैं सपने। तो आपको कोई भूत डराता है? नहीं, भूत तो कुछ नहीं डराता। फिर ऐसे इसकी मृत्यु हो गई, उसकी हो गई, हाँ, ऐसे। तो मृत्यु का सपना देखना अच्छा होता है। जिसकी मृत्यु आप देखते हैं उसकी उम्र बढ़ जाती है। घायल है, किसी को चाकू से मार रहे हैं, ऐसे दिखता है सपना। तो आपने किसी को चाकू से मारा है? हाँ, एक दिन। किसको मार दिया आपने? एक मेरे से हमला कर रही थी, तो मैंने उसे चाकू से ही मार दिया। तो फिर मर गई? पता नहीं। तो सच्ची में मारा था? नहीं, सपने में। सपने में? तो तुम सपने में भी चाकू वाकू चलाती रहती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आ रही है तो वो हमला कर रही, मैं उसी का चाकू उसी पे चला दिया अपने बचाव के लिए। हाँ ठीक है,
मैंने गुरुजी सुबह आपको देखा, फिर मैं बार बार चली आती, ऐसे भाई जैसी छवि दिखती है आपको मुझे। बिल्कुल भाई ही हैं। हाँ चलो राधे राधे। चलो अब जिनको मिलना है अंदर चलो, जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर कर लेना। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।